गांव के बाहरी हिस्से में एक सुनसान और खंडहर हवेली स्थित थी, जिसे लोग शाबित हवेली कहते थे। वर्षों पहले हवेली में एक अमीर परिवार रहता था, जिनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। कहते हैं कि उस दिन से वहाँ एक खूनी मंडा का साया है। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जो भी गया वह वापस नहीं लौटा। आर्यन और सिद्धार्थ, दो गहरे दोस्त, गांव के बाकी लोगों से अलग सोचते थे। उन्हें इन बातों पर यकीन नहीं था। उनके लिए ये महज डराने वाली कहानियां थी। एक दिन उत्सुकता और बहादुरी दिखाने के चक्कर में उन्होंने उस हवेली को करीब से देखने का फैसला किया। रात का समय था। घना कोहरा और सन्नाटा माहौल को और भी डरावना बना रहा था। दोनों दोस्तों ने अपनी टॉर्च और मोबाइल कैमरे लेकर हवेली की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। यार, लोग इतना डरते क्यों हैं? यह तो बस एक पुरानी खंडहर हवेली है। फिर सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, हाँ, शायद हम पहली बार सच्चाई का पता लगाने वाले लोग बनेंगे। लेकिन जैसे ही वे हवेली के दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा खुद से ची की भयानक आवाज करते हुए खुल गया। अंदर घुसते ही दोनों ने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थी। हर तस्वीर में लोग अजीब तरह से मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनकी आंखें जैसे तस्वीर से बाहर झांक रही हों। यह तस्वीरें तो बहुत ही अजीब हैं, सिद्धार्थ ने कहा। आर्यन ने मजाक करते हुए कहा, क्यों, डर गए क्या? जैसे ही उन्होंने मुख्य हॉल में कदम रखा, एक पुरानी घड़ी की आवाज गूंजने लगी। लेकिन उनकी घड़ियां अचानक बंद हो गईं। दीवारों पर लगे मोमबत्तियां बिना हवा के जलने लगी। वे जब दूसरे कमरे में घुसे तो दरवाजा उनके पीछे अचानक बंद हो गया। ये क्या था? सिद्धार्थ चौंक गया। वे जब दूसरे कमरे में घुसे तो दरवाजा उनके पीछे अचानक बंद हो गया। ये क्या था? सिद्धार्थ चौंक गया। आर्यन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। तभी कमरे के कोने में रखे पुराने झूले ने अपने आप हिलना शुरू कर दिया। आर्यन, हमें वापस चलना चाहिए, सिद्धार्थ ने डरते हुए कहा। नहीं, हम यह पता लगाए बिना नहीं जाएंगे कि यह सब कैसे हो रहा है, आर्यन ने जवाब दिया। अचानक एक चीख सुनाई दी। दोनों ने जल्दी से टॉर्च उस दिशा में फेंकी। उन्होंने देखा कि दीवार पर उनकी परछाइयां थी, लेकिन परछाई में उनके अलावा कोई तीसरा अजीब सा आकृति वाला व्यक्ति खड़ा था। अचानक एक चीख सुनाई दी। दोनों ने जल्दी से टॉर्च उस दिशा में फेंकी। उन्होंने देखा कि दीवार पर उनकी परछाइयां थी, लेकिन परछाई में उनके अलावा कोई तीसरा अजीब सा आकृति वाला व्यक्ति खड़ा था। सिद्धार्थ ने चारों ओर देखा। कमरे में सन्नाटा था। उसने अपनी टॉर्च उठाई और आर्यन को ढूंढने लगा। तभी उसे सीढ़ियों की ओर किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि आर्यन धीमे कदमों से तहखाने की ओर जा रहा था। आर्यन, रुक जाओ, सिद्धार्थ ने आवाज दी, लेकिन आर्यन ने उसकी तरफ देखे बिना ही सीढ़ियां उतरना जारी रखा। सिद्धार्थ ने हिम्मत जुटाई और तहखाने में गया। वहां का माहौल और भी डरावना था। खून से सनी दीवारें, फर्श पर बिखरी चीजें और एक भारी लोहे का दरवाजा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि आर्यन बेहोश हालत में एक कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने खड़ा था खूनी मंड, एक विशाल आकृति जिसकी आंखें खून जैसी लाल थी और चेहरा पूरी तरह विकृत। तुमने यहाँ आकर बड़ी गलती की, मंड की गूंजती हुई आवाज आई। यह हवेली मेरी है, अब तुम दोनों भी इसके कैदी हो, सिद्धार्थ ने डरते हुए कहा। तुम कौन हो? हमें छोड़ दो, मंड ने जोर से हंसते हुए कहा। मैं वही हूँ जिसने इस हवेली के हर इंसान का खून किया। अब तुम दोनों की बारी है। सिद्धार्थ ने पास पड़ी एक लोहे की छड़ी उठाई और मंड पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन मंड हवा में गायब हो गया और उसके पीछे से एक जोरदार चीख आई। हवेली की दीवारें हिलने लगी और फर्श पर खून बहने लगा। तभी सिद्धार्थ को एक पुरानी किताब दिखी, जिसमें लिखा था कि इस मंड को खत्म करने का तरीका है उसका नाम लेना और उसका सामना करना। सिद्धार्थ ने हिम्मत जुटाई और मंड का नाम जोर से पुकारा, शिवाय
मंड चीखते हुए प्रकट हुआ। उसकी आंखों से खून की धार निकल रही थी। सिद्धार्थ ने अपनी पूरी ताकत से उस पर छड़ी से हमला किया। मंड ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे खत्म नहीं किया है, मैं हमेशा रहूंगा। हवेली अचानक हिलने लगी। आर्यन ने आंखें खोली और सिद्धार्थ उसे लेकर भागने लगा। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली जमीन में समा गई। गांव लौटने पर आर्यन ने सिद्धार्थ से कहा, क्या यह सच था या हम सपना देख रहे थे? लेकिन जब आर्यन ने अपनी शर्ट उठाई तो उसकी पीठ पर खूनी मंड के पंजे के निशान थे। आर्यन और सिद्धार्थ बच गए, लेकिन क्या सच में वे सुरक्षित थे? आर्यन की आंखों में अब एक अजीब चमक थी। सिद्धार्थ को शक था कि मंड अभी भी कहीं न कहीं मौजूद है।